again. It's a Redskin. Hello students, today we are going to learn our third chapter Fun with Numbers. इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए हम इसे पढ़ेंगे पार्ट्स में। तो हमारा पहला पार्ट है पार्ट 1 और जिसकी पहली हेडिंग है लुक एट द गिन लड़ी। अब ये गिन लड़ी क्या है? ये जो लड़ी देख रहे हैं ना माला, ये है गिन लड़ी। गिन लड़ी का मतलब जो गिनी जा सके। अब इसमें दो कलर के बीड्स पड़े हुए हैं, एक येलो कलर का और एक ब्लू कलर का। आप देख रहे होंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा होमवर्क कर लेते हैं जिससे हमारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। सबसे पहले काउंट करते हैं येलो बीट्स को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ब्लू बीट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब क्या हुआ? जब हम 10 चीज़ों को एक साथ रख देते हैं, 10 ब्लॉक्स को एक साथ रख देते हैं पिछले चैप्टर में, तो उसे क्या बोलते हैं? 110 बोलते हैं। और 110 का मतलब होता है 10। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 110 और 110 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। हो जाएगा ना? अब ऐसे ही हम आगे गिन डालते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 30 क्योंकि यहाँ पे 310 हो गया ना। और यहाँ पर हो गया 410 इसीलिए हो जाएगा 40। कहाँ पे? यहाँ पर। 50 यहाँ पर। 60 यहाँ पर। 610 मीन्स 60। 710 मीन्स 70। 810 मीन्स 80 और 910 मीन्स 90 और ये रहे टोटल 100। इसका मतलब यहाँ पर कितने 10 के ग्रुप हैं? 10 टेंस हैं, है ना। अब फटाफट करते हैं अपने क्वेश्चन को और यहाँ पर देखिएगा फटाफट हो जाएंगे। हाउ मैनी बीट्स आर देयर इन गिन लड़ी? हमने तो पता कर लिया कितने हैं यहाँ पर बीट्स। 100 बीट्स हैं यहाँ पर लिख दीजिए 100। देयर आर सम ब्लैंक कार्ड्स ऑन द गिन लड़ी, राइट द नंबर्स ऑन देम बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ बीट्स। हमने पहले ही सब काउंट कर लिया, अब आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर हो गया 30 और आगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हो गया 36। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 40, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर हो जाएगा 48। यहाँ पर क्या हो जाएगा? कितने लूज है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 56। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा? 70 के आगे यहाँ पर एक कम है तो यहाँ पे हो जाएगा 79। मैंने आपको बताया था नंबर कैसे बनता है। ये होता है टेंस और ये होता है वंस, होता है ना। इसी तरीके से हम आगे भी बढ़ जाएंगे। 80 के आगे कितने हैं? 585। हो गया क्वेश्चन फटाफट। थोड़ा सा होमवर्क और आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से हो सकता है। सी नंबर क्या है? मेक नंबर कार्ड्स फॉर द फॉलोइंग नंबर्स एंड प्लेस देम ऑन योर गिन लड़ी। अब हमको इन नंबर्स का कार्ड यहाँ पर लगाना है। चलिए 38 का लगाते हैं। ये रहा हमारा 30 और यहाँ पर ये रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा 38, हो जाएगा 8 आगे। अगला क्या है? 44, तो ये रहा 40 और आगे बढ़ जाएंगे 1 2 3 4, यहाँ पर लगा देंगे 44, है ना। अगला क्या है? 58, 56 के आगे दो गिन लीजिए 1 2, यहाँ पर हो जाएगा 58। आगे क्या है? 65, 1 2 3 4 5, ये रहा, यहाँ पर कार्ड लगा दीजिए 65 का, है ना। अब 98 वाला खुद से लगाइए, बहुत इजी है। तो ये हो गई हमारी पहली हेडिंग लुक एट द गिन लड़ी। मैंने आपको बताया थोड़ा सा होमवर्क पहले कर लीजिए, टेंस और वंस पता कर लीजिए, फटाफट आप नंबर बना देंगे। अगली हेडिंग क्या है हमारी? लुक एट द नंबर स्ट्रिप एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको यहाँ पर इस वाली स्ट्रिप को देखना है। यहाँ पर एक स्ट्रिप बनी हुई है और इस पर कुछ कैरेक्टर बने हुए हैं, जैसे ये हमारी रही स्क्वायरल, ये रहा फ्लावर, ये रही बी, ये रहा फ्रॉग। अब देखते हैं करना क्या है। द बटरफ्लाई मूव्स स्टेप्स फॉरवर्ड टू रीच द पिंक फ्लावर। अब आपको क्या बताना है कि जो हमारी ये बटरफ्लाई है इसको पिंक फ्लावर तक पहुंचना है, तो इसको कितने स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा? चलिए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 स्टेप, हो गया ना। अब आगे बढ़ते हैं। द हनी बी मूव्स स्टेप फॉरवर्ड्स टू रीच द रेड फ्लावर। अब हमारी हनी बी कहाँ है? ये रही हमारी हनी बी और इसको पहुंचना है रेड फ्लावर तक। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। फॉरवर्ड बढ़ना है, देखिए इसका फेस इस साइड है, ध्यान रखिएगा फेस पे, ध्यान रखिएगा कि किस इंसेक्ट का फेस किस साइड में है। अब आगे बढ़ते हैं। 1
2 3 4 5, यहाँ पर आ गया 5। एंड स्टेप फॉरवर्ड टू रीच द येलो फ्लावर। अब येलो फ्लावर तक पहुंचने के लिए हमको कितने स्टेप आगे बढ़ने पड़ेंगे? यहाँ तक 5 हो गया था तो 6 7 8 9 10, तो हमारा आंसर हो जाएगा 10। अगला क्वेश्चन क्या है? द स्क्वायरल जंप्स 2 स्टेप्स बैकवर्ड, 5 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड अगेन 3 स्टेप्स बैकवर्ड। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो एक एक स्टेप को हल करना है। सबसे पहले देखते हैं क्या किया स्क्वायरल ने। स्क्वायरल जंप्स 2 स्टेप्स बैकवर्ड। अब आप ध्यान रखिएगा, ये जो काउंटिंग लिखी है, ये जो काउंटिंग लिखी है ना, ये आगे बढ़ते हुए क्रम में लिखी है, फॉरवर्ड लिखी है, लेकिन हमारी जो गिलहरी है इसका फेस इधर है। अब ये फॉरवर्ड तो इधर चलेगी ना, तो हमको इधर चलना है, बैकवर्ड चलेंगे तो इधर चलेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? स्क्वायरल जंप्स 2 स्टेप्स बैकवर्ड, तो इसका बैकवर्ड क्या होगा? पीछे, तो 1 2 हो गया। फिर क्या है? 5 स्टेप्स फॉरवर्ड, तो आगे बढ़ते हैं, 1 2 3 4 5। अब कहाँ पर आ गए? 92 पर आ गए। फिर अगेन 3 स्टेप्स बैकवर्ड, अब अगेन बैकवर्ड हो जाएंगे, तो 1 2 3, ये रहा 95, यहां पर हो जाएगा 95। ध्यान रखिएगा, इंसेक्ट के फेस को देखना है, उसका फेस किस साइड है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही हम बैकवर्ड और फॉरवर्ड डिसाइड करेंगे। लास्ट क्वेश्चन क्या है? द फ्रॉग जंप्स 2 स्टेप्स फॉरवर्ड। सबसे पहले इसको 2 स्टेप बढ़ा देते हैं आगे, लाइए 1 2, इसका फेस भी इधर है। 7 स्टेप्स बैकवर्ड, अब बैकवर्ड चलना है तो इधर कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 आ गए। अब 3 स्टेप्स बैकवर्ड टू रीच, तो इस तरीके से हमारा फ्रॉग कहां पर पहुंच गया? 60 पर पहुंच गया। तो इस तरीके से आप फटाफट इन आंसर्स को कर डालिए। ध्यान रखिए, बैकवर्ड फॉरवर्ड पे ध्यान रखिए, और इधर क्या ध्यान रखना था आपको? टेंस और वंस गिलहरी में। अब अगली एक्सरसाइज है हमारी लेट अस प्ले। ये एक गेम है, इसमें क्या करना है सीधे से समझ लेते हैं। ये गेम आप अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हैं। अगर आप 3 लोग हैं 3 लोग खेल सकते हैं, 4 लोग हैं तो 4 लोग भी खेल सकते हैं टीम बनाकर, लेकिन कम से कम 2 प्लेयर चाहिए। अब करना क्या है? जैसे ये लड़की है, ये अपने मन में एक नंबर सोच लेती है, जैसे सोच लिया 30 नंबर। अब क्या करना है? जो दूसरे बच्चे होंगे वो गैस मारेंगे। जैसे इसने पूछा इट लेस देन 20, ये बोल देगी नो। दूसरा पूछेगा क्या? इज इट मोर देन 40, क्या वो 40 से बड़ा है? डज इट हैव 0 एज अ डिजिट, वो पूछता है क्या उसमें 0 भी आता है? क्या वो 40 से बड़ा है? क्या वो 30 के आसपास है? इस तरीके से आप इस गेम को खेल सकते हैं। अगर दूसरे लोगों ने सही गेस कर लिया तो उनको पॉइंट मिल जाएगा, अगर नहीं गेस कर पाया तो इस लड़की को पॉइंट मिल जाएगा। इस गेम को अपने दोस्तों के साथ खेलिए, गेस वाला गेम है, ठीक है। अब अगला क्या है? गेस माई प्लेस। 3 ants आर सिटिंग ऑन अ नंबर लाइन, राइट द नंबर्स ऑफ दीज एंड्स। अब यहां पर एक न्यू वर्ड आया, नंबर लाइन। अगर आप कोई लाइन खींच दें और उन पर नंबर्स लिखते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको बोलते हैं नंबर लाइन। ऐसी आपने कोई चीज़ देखी होगी, स्केल, स्केल में भी ऐसे ही नंबर लाइन लिखी होती है ना। अब आपको यहाँ पर क्या बताना है? यहाँ पर है 3 एंड्स, है ना। अब करना क्या है? ब्लैक आंट इज सिटिंग ऑन द नंबर। अब आपको बताना है कि ब्लैक आंट कहां पर बैठी हुई है। सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट नंबर, यहां पर है 20 और यहां पर क्या है 80, और बीच में कितने स्टेप हैं? 1 2 3 4 5, और ये यहां पर 6 मान लीजिए। अब 20 से आपको ऐसा जंप करना है कि आप 6 स्टेप में 80 पर पहुंच जाएं। ऐसे केस में सबसे पहले हमेशा याद रखिएगा 10 को ट्राई करिएगा, फिर 5 को ट्राई करिएगा, फिर 3, फिर 2। आपके लेवल पर यहीं तक पैटर्न बनाए गए हैं, ठीक। सबसे पहले देखते हैं 10। अब 20 में 10 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 30, 30 में 10 40, 40 में 10 50, 50 में 10 60, 60 में 10 70, और ये 80। इसका मतलब हम सही थे। तो अब हमको बहुत आसानी से आंसर मिल गए। क्या हो गया? ब्लैंक आंट कहाँ पे बैठी हुई है? 30 पर बैठी हुई है। रेड आंट कहाँ पे बैठी हुई है? 50 पर बैठी हुई है। ब्राउन आंट कहाँ पे बैठी हुई है? 60 पर बैठी हुई है ना। अब अगला क्या है? ड्रॉ एन आंट ऑन नंबर 65 ऑन द नंबर लाइन सोन अबव। अब आप यहाँ पर बीच में लाइन खींच सकते हैं, जैसे आपकी स्केल में खींची होती है। अब 60 से 70 के बीच में आप लाइन खींच दीजिए छोटी सी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 इटसेल्फ। अब यहाँ पर आपको 65 पे बैठाना है। 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे हो जाएगा 65। और मैं आंट बना नहीं पाता हूँ, आप आंट अच्छी बना लेते होंगे, आप अच्छे हैं, है ना।
इस तरीके से आप पॉइंट बैठा दीजिए। अगला क्वेश्चन आपको क्या करना है, शुगर क्यूब बैठाना है 79 नंबर पर। ये रहा 70 और 80 के पास होगा 79, यहाँ पर फटाफट बना दीजिए 79 और यहाँ पर एक क्यूब बना दीजिए शुगर का, है ना। इस तरीके से आप यहाँ पर बीच में 10 बना लीजिएगा लाइंस, ठीक है, और फटाफट कर डालिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे का चैप्टर पढ़ेंगे हम नेक्स्ट पार्ट 2 में। इस वीडियो में जो आपने समझा है उसे अच्छे से समझिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं पार्ट 2 में।